నీలమేఘ శ్యామ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద नमस्कार दोस्तों, आपको ट्रैवल टू एक्सप्लोर विद साई कृष्णा यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में हमारे होम टाउन बरहमपुर से तिरुपति कैसे पहुंच रहे हैं और तिरुपति के आसपास घूमने वाली कौन सी जगह हैं इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग बालाजी के बैकुंठ धाम या बालाजी के श्री क्षेत्र में पहुंचते हैं। और जो पहली बार हमारे इस वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो आपको पहले जानना होगा आपके नियर बाई स्टेशन से तिरुपति बालाजी कौन सी ट्रेन जा रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना होगा। अगर आपके नियर बाई स्टेशन से तिरुपति डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो ये रेनीगुंटा जो स्टेशन दिख रहा है, यहाँ तक आपको ज़रूर ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ से भी बालाजी का मंदिर जल्दी जा सकते हैं। तो लीजिए हम लोग पहुँच गए तिरुपति स्टेशन। आप लोग अगर रेनीगुंटा में भी उतरते हैं, उसके सामने से भी आप बस पकड़ के तिरुमला जा सकते हैं। आपके सामने अभी दिख रहा है ये तिरुमला स्टेशन, जो कि पुराना स्ट्रक्चर को तोड़कर न्यूली बनाया जा रहा है। बिल्कुल स्टेशन के सामने ही हमने एक होटल का रूम बुक किया और ये हमें डबल ऑक्यूपेंसी में 850 रुपये में रूम मिले, जो देखने के लिए बेहतर है। तो कोई यहाँ पे बहुत सारे होटल्स, लॉड्स और भक्त निवास मिल जाएंगे। आपको जैसे आपके हिसाब से वहाँ पर रूम बुक कर सकते हैं और रह सकते हैं। अगर आप टीटीडी की भक्त निवास में रहना चाहते हैं तो तिरुपति स्टेशन के बिल्कुल सामने ही एक भक्त निवास है और पीछे की तरफ एक भक्त निवास है। सामने की तरफ आपको ये जो ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज के सामने आपको विष्णु निवास भक्त निवास मिलेगा और पीछे की तरफ गोविंदराज सत्रम का भक्त निवास मिलेगा। तो ये आपके आंखों के सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये है विष्णु निवासम। इसके सामने ही आपको तिरुमला जाने के लिए बस मिलेगी और चाहे तो आप प्राइवेट व्हीकल्स को बुक करके भी आप जा सकते हैं। तो चलिए तिरुमला जाने के लिए बसेस खड़े हैं। तो सामने दिख रहा है एक इलेक्ट्रिक एसी बस, इसमें हम लोग अपना यात्रा शुरू करते हैं। तिरुपति स्टेशन से तिरुमला 21 से 22 किलोमीटर की जर्नी है। तो आपको इस बस में एसी बस के लिए आपको 110 रुपये चार्ज देना पड़ेगा और नॉर्मल बस के लिए, नॉन एसी के लिए आपको 90 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा। गोविंदा गोविंदा कह के नारा लगाते हैं। वर्तमान आपके सामने जो दिख रहा है ये है तिरुपति का बस स्टैंड या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। कि आप अगर बस से आते हैं तो यहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा। यहाँ से आपको तिरुमला भी मिल सकती है बसेस और आसपास के एरिया घूमने के लिए भी यहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी। अभी आपके सामने जो दूर दिख रहा है पर्वत या पहाड़ जो कह सकते हैं, ये है सप्तगिरी पर्वत। ये पर्वत 7 पर्वतों का श्रृंखला है। ये 7 पर्वतों को पार करने के बाद आप तिरुमला में पहुंच सकते हैं। अगर आप तिरुपति आने का प्लानिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो आप आने से पहले इस तरह प्लानिंग कीजिए। तिरुमला दर्शन के लिए एक दिन फिक्स कर लीजिए और तिरुपति में नीचे लोकल टेम्पल दर्शन और ऊपर का कुछ लोकल टेम्पल दर्शन के लिए आप प्लानिंग करके ही निकलिए। मिनिमम 3 दिन का स्टेइंग का प्लान बनाइए, जैसे कि आप 2 दिन ऊपर तिरुमला में रहेंगे, बालाजी का दर्शन करेंगे, प्लस उधर के लोकल टेम्पल दर्शन करेंगे और एक दिन नीचे तिरुपति में आप लोकल टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। ये आपके सामने एक कॉर्नर में मंदिर नुमा दिख रहा है, उसके पीछे एक वाटरफॉल भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये है कपिल तीर्थम। आपको नीचे घूमने वाले लोकल टेम्पल दर्शन में से एक टेम्पल है। यहाँ आप अगर
आएंगे तो जरूर विजिट कीजिएगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बालाजी बस स्टैंड। मतलब ये आपको बिल्कुल पहाड़ को चढ़ने से पहले एक बस स्टैंड बनाया गया है, जहाँ पे कि आप यहाँ पे टिकट निकाल सकते हैं। जो कि पहले आप वहाँ विष्णु निवासम के पास अगर आप टिकट नहीं निकाले, डायरेक्ट बस में बैठ गए हैं, तो आपको यहाँ पे टिकट, ये काउंटर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर टीटीडी के बस में या फिर एपीएसआरटीसी के बस में जर्नी करते हैं, तो आपको बस में बस कंडक्टर नहीं मिलेंगे ड्राइवर के अलावा। इसीलिए आपको या तो पहले विष्णु निवासम अगर वहाँ पे चढ़ते हैं, वहाँ पे टिकट निकालना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ नहीं निकाले, यहाँ पे चढ़ गए हैं, तो आपको ये बालाजी बस स्टैंड में जब रुकेगा बस, तब आप निकाल सकते हैं। बालाजी बस स्टैंड से आपको थोड़ी ही दूर जर्नी करने के बाद आपको ऐसा एक गरुड़ मूर्ति मिलेगी और पीछे एक गेट दिखाई देगा। ये है अलीपिरी गेट। जो आपको राइट साइड में गाड़ियां आ रही हैं, ये है गाड़ियों के एग्जिट पॉइंट, जो कि ऊपर से आने के बाद यहाँ से आपको निकलना पड़ता है। लेकिन जाने के लिए आपको यही गेट से सीधा जाना पड़ता है। गेट के राइट साइड से अगर आप वॉकिंग करके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ऊपर जाने के लिए है। और लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग दिख रहा है, यहाँ पे आप लगेज है तो लगेज को वहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि आपको ऊपर जाने के बाद वहाँ पे मिलेगा। कोई भक्त या डिवोटी बाई वॉक तिरुमला जाना चाहता है, तो आपको ये गेट से उतरकर ये जो दिख रहा है, यहाँ से आपको बाई वॉक 9 किलोमीटर जर्नी करना पड़ेगा और 3550 स्टेप्स आपको चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप तिरुमला पहुँच पाएंगे। और जो लेफ्ट साइड में जो आपको बिल्डिंग था, वहाँ पे आपको पहले लगेज डिपॉजिट करना पड़ेगा और ऊपर जाने के बाद आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। आलीपिरी गेट के बाद थोड़े ही दूर एक चेक पॉइंट गेट आएगा। वहाँ से आपको कोई व्हीकल हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट व्हीकल, सब आपको यहाँ पे उतरना पड़ेगा। यहाँ से चेक पॉइंट से आप अपना लगेज चेक करवा के फिर आगे जाके वही गाड़ी में बैठकर आप बाकी की जर्नी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक का बोतल या फिर कोई धारदार हथियार या फिर कोई एक्सप्लोटेड चीज़ है, तो ये आपको यहाँ पे ये निकाल के रख लेंगे ये चेक पॉइंट पर। हमारा लगेज चेकिंग और हो गया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे बस का, जो कि आने के बाद अभी हम उस पर चढ़ के आगे का सफ़र पूरा करेंगे। लो जी, आ गया हमारा बस। लीजिए, अब शुरू हो गया तिरुपति से तिरुमला घाट जर्नी का रास्ता। ये जो घाट जर्नी है, ये बहुत ही खूबसूरत घाट जर्नी है। आपको ये वीडियो स्किप ना करके एंड तक जरूर देखिए। इसमें हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए घंटों और इसे के दिनों को एक दिन 2 दिन भी लगते हैं दर्शन के लिए। तो इस समय को बचाने के लिए आप कम समय में कैसे दर्शन करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो कि आपको जाने से पहले कुछ इस तरह प्लानिंग करना पड़ेगा जो कि आपके लिए सहायक हो। टिप्स नंबर 1,
जो कि आपको दर्शन के लिए सबसे इजी मार्ग है वीआईपी दर्शन टिकट, जो आपको टीटीडी के वेबसाइट पर मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको 3 से 4 महीना पहले ही आपको बुक करना पड़ता है। सपोज आप अगर मार्च के महीने में जाना चाहते हैं तो दिसंबर के अंत के महीने में आपको इसका टिकट की अवेलेबिलिटी होती है। तो ये कब होता है? ये होता है दिसंबर के अंत में 20 से 25 तारीख के बीच। कभी भी आपको ये टिकट अवेलेबल करवा के दिखाती है, तब आपको ये बुक करना है और जाके आपको 3 से 4 घंटे के अंदर दर्शन करना पड़ता है। नहीं तो उसी समय के बीच आपको कुछ टीटीडी के सेवाओं के बारे में भी टिकट्स अवेलेबल रहती है, जो कि आपको कल्याण शुभम सहस्त्र दीपालंकार सेवा, अर्जित सेवा, इस तरह का नाम होता है। अगर इस सेवा में भी आपको परफॉर्म करने के लिए आप टिकट्स बुक करते हैं तो उससे भी जल्दी आपको इस सेवाओं में भी दर्शन आपको उपलब्ध होता है। अभी आपको टिप्स नंबर 2 के बारे में बताते हैं। बिल्कुल वही तरीका है जैसे कि आप वीआईपी टिकट दर्शन या फिर सेवाओं के बारे में जैसे बताया आपको कि आपको पहले 2-3 महीने पहले बुक करना पड़ता है। सेम वैसे ही आपके अगर घर में बुजुर्ग हैं, 65 साल से ऊपर है, या फिर कोई अपाहिज दिव्यांग हैं, उनके लिए भी उसी टाइम टिकट्स मिलते हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री रहती है। जो आपको उसी टाइम में अगर बुक करते हैं दिव्यांगों को और सीनियर सिटीजन्स के, तो वहाँ पे आप उनके नाम पे बुक कर सकते हैं। उनके साथ कोई और एक हेल्प करने के लिए भी आदमी, उनका नाम भी ऐड कर सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है जो कि उम्र में 1 साल से छोटा है, तो उन भक्तों के लिए सबसे इजी तरीका है कि आप, वो छोटा बच्चा है तो आप डायरेक्ट वहाँ तिरुमला पहुँच सकते हैं और उसके बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी ऐसा प्रूफ हो दिखाने के लायक, तो वो दिखाकर आप डायरेक्ट 1-आधे घंटे में भी दर्शन कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो कि बच्चे के साथ माँ बाप को दर्शन जल्दी मिल सकता है। टिप्स नंबर 3 जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने दोनों ही ऑप्शंस के बारे में नहीं है, आप अगर 3 महीने पहले वो सेवाओं के टिकट या फिर वीआईपी दर्शन टिकट 300 रुपये का वो भी बुक नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप फिर भी जाना चाहते हैं तिरुमला तिरुपति का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो कम समय में कैसे हो उसके बारे में ये बताते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट तिरुपति पहुंच जाते हैं तो तिरुपति में पहले पहुंचते ही आपको स्टेशन के सामने विष्णु निवासम या स्टेशन के पीछे की तरफ वहाँ पे भक्त निवास है, गोविंदराज सत्रम, वहाँ पे आपको सर्व दर्शन टिकट उपलब्ध होता है, जो कि लिमिटेड है, जो 4 से 5 हज़ार कुछ टिकट्स वो देते हैं। इसके लिए आपको आधी रात से आपको वहाँ पे क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। जितने भी व्यक्ति हैं 12 साल से ऊपर, उनको क्यू में खड़ा होके वहाँ पे आपको आधार कार्ड या कुछ तो आइडेंटिटी प्रूफ दिखाकर वहाँ पे आपको टिकट्स बुक करना पड़ता है, वो भी बिल्कुल फ्री है। नहीं तो आप अगर पैदल चलकर तिरुमला पहुँचने में सक्षम हैं तो आप, जैसे वो आपको बताया था कि अलिपिरी मार्गम, जहाँ पे अलिपिरी गेट है, वहाँ से पैदल चलने के लिए रास्ते हैं। वहाँ पे अगर चल के जाते हैं, चलकर आते हैं, वहाँ से चलकर आते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे आप लगेज रखते हैं तो वहाँ पर आपको भी एक दिव्य दर्शन का टोकन मिलता है। वो भी आधी रात से आपको वहाँ पे क्यों लगाते हैं तो आपको वो टिकट उपलब्ध होता है, तो उससे भी आप 5 से 6 घंटे के अंदर दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो आप श्रीवारीमेट्टू वो है, वहाँ पे जाकर आपको दर्शन टिकट लेना पड़ता है। श्रीवारीमेट्टू का नाम सुनते ही आपको कुछ नया सा लगता होगा,
लेकिन ये एक पैदल चलने वाला पास वाला मार्ग है, जैसे कि आपको 22 स्टेप्स चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन आपको तिरुपति स्टेशन से श्रीवरमेट्टू कैसे पहुंचना है, इसके लिए आपको तिरुपति स्टेशन में कोई प्राइवेट व्हीकल बुक करना पड़ेगा, ले तो आपको डायरेक्ट वहाँ के बसेस को चेक करना पड़ेगा। वहाँ से श्रीवरमेट्टू कौन सी बस जा रही है, उस बस में बैठकर आपको श्रीवरमेट्टू पहुँचना है। वहाँ पे भी कुछ लिमिटेड टोकन्स मिलते हैं जो कि आप वहाँ से जा सकते हैं। तो ये आपके लिए था कुछ 2-3 टिप्स, जैसे कि इसको फॉलो करके आप बालाजी के दर्शन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डायरेक्ट फ्री दर्शन के लिए लाइन में रुकना पड़ेगा, उसके लिए कुछ टाइम लिमिट कुछ फिक्स नहीं रहता है। हो सके तो उसको 4-5 घंटे में भी आपको दर्शन मिल सकता है, नहीं तो 1 दिन भी लग सकता है, कभी कभी 2-2 दिन लगता है। तो ये आपके लिए था दर्शन कैसे करें उसके बारे में डिटेल। अब ये जानते हैं कि कब जाना चाहिए तिरुपति बालाजी। तो तिरुपति बालाजी जाने के लिए ऐसा कुछ फिक्स डेट या मंथ कुछ नहीं रहता है, आपको साल भर में कभी भी जा सकते हैं। सिर्फ कुछ दशहरा के महोत्सव के टाइम और वैकुंठ एकादशी के पीरियड के टाइम भी आपको दर्शन के लिए थोड़ा टाइम लगता है, यही टाइम में थोड़ा भीड़ भी ज़्यादा रहती है। तो लीजिए, अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। अभी ये जो गेट जो दिख रहा है ये आपके सामने, अभी पहुंच गए हम लोग तिरुमला। ये गेट के सामने 1 से 1.5 किलोमीटर आगे तिरुमला मंदिर अवस्थित है, लेकिन ये बस स्टॉप में जाने के लिए ये साइड का रास्ते से आपको घुमा कर लेगी, क्योंकि उसके बहुत से स्टॉप होते हैं जहाँ पे कि भक्त निवास वगैरह जो है ना, वहाँ पे लोग उतरेंगे, उसके लिए वो घुमा के लेके जाता है अपने बस स्टॉप तक। तो दोस्तों, आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा पार्ट 1, जिसमें कि हम तिरुपति तक जर्नी और उसके बाद तिरुपति स्टेशन से लेकर ऊपर तिरुमला तक जर्नी के बारे में फुल डिटेल बताएं और आपको कैसे दर्शन पाने के लिए जल्दी से जल्दी सुविधाएं हो उसके बारे में डिटेल्स में बताएं। आपको अगर इस वीडियो की डिटेल्स के बारे में बताए हुए इसमें कुछ अच्छा लगा या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ त्रुटि हो तो गलतियाँ कुछ बताई हो तो उसमें आप कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला वीडियो में आपको तिरुपति में ऊपर जितने भी छोटे छोटे दर्शनीय स्थान हैं, यहाँ पर छोटे छोटे लोकल टेम्पल्स हैं वो देखेंगे, और तिरुपति बालाजी का कुछ अंश भी आपको दिखाएंगे, बाहर का व्यू भी आपको दिखा सकते हैं। तब तक के लिए विदा देने दीजिए आपका ये दोस्त को। नमस्कार। ओम नमो वेंकटेशाय।